हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जहाँ पे बहुत बड़ा तूफान 350 साल से लगातार चला आ रहा है और आने वाले लाखों सालों तक चलता रहेगा। इस प्लैनेट के 69 मून है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर की, जहाँ पर हीरो की बारिश होती रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जुपिटर के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पेटी बांध लीजिए, चलिए चलते हैं आज की स्पेस उड़ान पर। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं साइंस ETC। जुपिटर हमारी ज़मीन से 318 गुना बड़ा है। जुपिटर का साइज़ हमारी ज़मीन से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर हम एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं और उसमें 1000 ज़मीन मिलाएं, तब जाके हमें जुपिटर के साइज़ का अंदाज़ा होगा। 86% हाइड्रोजन और 13% हीलियम से बना जुपिटर, जिसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है। और दूसरी तरफ हमारे ज़मीन का रेडिएशन 6371 किलोमीटर तक ही है। अगर जुपिटर का रेडिएशन कवर करने के लिए अर्थ को साइड बाय साइड रखा जाए तो उसके लिए 11 अर्थ लगेंगे। जुपिटर का सूरज से दरमियानी फासला 778 मिलियन किलोमीटर है और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 12 साल में पूरा करता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसकी वजह से इसकी कशिश का असर सूरज पर भी होता है। जुपिटर की हैरान कर देने वाली खासियत ये है कि ये सूरज से जितनी गर्मी लेता है उससे 3 गुना ज़्यादा गर्मी ये छोड़ देता है, जिसकी वजह से जुपिटर हर साल 2 सेंटीमीटर तक सिकुड़ जाता है। साइंटिस्टों ने अंदाज़ा लगाया है कि जुपिटर आज के मुकाबले पास्ट में 2 गुना ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पर एक दिन 10 घंटे का ही होता है। जुपिटर के 69 मून हैं, जिनमें से 4 को मशहूर साइंसदान गैलीलियो ने सन 1610 में ढूंढ लिया था, जिनके नाम कैलिस्टियो, गैनीमेड, आइयो और यूरोपा है। जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमेड है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट मरकरी से भी ज़्यादा बड़ा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून भी यही है। जुपिटर के 8 चांदों को रेगुलर सैटेलाइट कहा जाता है और बाकी चांदों को इररेगुलेटर सैटेलाइट कहा जाता है। इन छोटे सैटेलाइट्स की जुपिटर से दूरी 10 किलोमीटर या इससे भी कम है। कैलिफोर्निया में मौजूद कोल्ड स्टोन ऑब्जर्वेटरी एक बहुत ही अनोखा टेलीस्कोप है। ये जुपिटर के बारे में डेली नई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये टेलीस्कोप इतना अनोखा है कि स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये उससे आने वाली वर्चुअल लाइट को नहीं बल्कि आफ्टर स्पीड से आने वाली रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है। 2011 में नासा ने जुपिटर पे एक सैटेलाइट भेजा था, जो 2 लाख फी मील घंटा के हिसाब से 2.8 मिलियन का डिस्टेंस तय करते हुए 4 जुलाई 2014 को जुपिटर पे पहुंचा था। लेकिन इससे पहले भी 1989 में एक और स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पे भेजा गया था, जिसका नाम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट था, जो लॉन्च के 24 साल बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही ख़त्म हो गया था। हमारे ज़मीन की रोटेशनल स्पीड 1000 मील फी घंटा है। दूसरी तरफ जुपिटर की रोटेशनल स्पीड 28,000 मील फी घंटा है। जुपिटर इतना बड़ा होने के बाद भी अपनी जगह पर एक चक्कर 10 घंटे में पूरा कर लेता है और इसी स्पीड की वजह से जुपिटर के एटमॉस्फेयर में तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। इसकी वजह से जुपिटर पे बहुत बड़े तूफान आते हैं। इसी वजह से यहाँ पे चलने वाली हवाओं की डायरेक्शन एंटी क्लॉक होती है तो कभी क्लॉक होती है। अगर आप जुपिटर प्लैनेट को गौर से देखेंगे तो आपको इसके एटमॉस्फेयर में तूफान दिखाई देगा। यह सबसे बड़ा तूफान इस ग्रेट रेड जायंट में होता है। दरअसल ये रेड जायंट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है, इसमें हमारी ज़मीन के जैसे 2 प्लैनेट आराम से समा जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक ये तूफ़ान 350 साल पुराना है। ये तूफ़ान इतने समय से कैसे चल रहा है? असल में इस तूफ़ान के फ़्लो को जारी रखने के लिए अपने आस-पास मौजूद हवा के फ़्लो को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। इसकी वजह से ये तूफ़ान चला आ रहा है। लेकिन ये सोर्स रेड जॉइंट को मिलना बंद हो जाए तो ये तूफ़ान अपने आप ही रुक जाएगा।
1995 में लिए गई एक इमेज में ये रेड जायंट स्पॉट एकदम साफ नज़र आ रहा है और 14 साल बाद ली गई इमेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पहले से छोटा और काफ़ी सर्कुलर हो गया है। 2015 में ली गई एक इमेज में ये और छोटा हो गया है। पिछले 20 साल से इस तूफान को ऑब्जर्व करने के लिए कोई और तूफान नहीं मिला है। इस तूफान के अलावा भी जुपिटर पे और कई तूफान मौजूद हैं। सन 2000 में साइंसदानों ने एक और तूफान दरियाफ्त किया है जो सफ़ेद रंग का है, जो कि कई तूफानों से मिलकर बना है। इस तूफान को OLBA का नाम दिया गया है। ये तूफान वक्त के साथ साथ और बड़ा होता जा रहा है। इसका रंग वाइट से रेड हो गया है। इसके अलावा सन 2017 में साइंसदानों ने एक और बहुत बड़ा तूफान दरियाफ्त किया था जिसका नाम क्रिएट गोल्डेस स्पॉट है। ये तूफान 15,000 मील लंबा और 7500 मील चौड़ा है। अभी तक नासा को जुपिटर के क्लाउड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है वो हमें चौंकाने के लिए काफ़ी है। जब नासा का एक सैटेलाइट जुपिटर के सामने से गुजर रहा था तब स्पेस के साइंटिस्टों ने नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर में बिजली कड़क रही है। इसे नोटिस करने के बाद साइंटिस्टों का ख्याल था कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के साथ मीथेन भी है। जब ये बिजली एटमॉस्फेयर को छूती है तो यहाँ के माहौल में एक अलग ही केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डायमंड की बारिश होती है। नीचे जाने पर इन डायमंड्स पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। करीब 8000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर में पहुंचने के बाद ये डायमंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इन सब लिक्विड डायमंड को मिला के बनता है लिक्विड डायमंड का तालाब। किसी भी साइंस फिक्शन मूवी के आइडिया से कम नहीं है। जुपिटर और सैटर्न का कोर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। बनी है लिक्विड और मेटेलिक हाइड्रोजन से। सॉलिड और लिक्विड आयरन से बना जुपिटर का ये कोर बहुत ही बड़े मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। हमारी ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ ज़मीन पे 100 किलो की है वहाँ दूसरी तरफ जुपिटर पे उसका वज़न 240 किलो होगा। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुपिटर बहुत सारे एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह से एस्ट्रॉयड जुपिटर से टकरा के अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। अगर जुपिटर नहीं होता तो बहुत सारे एस्ट्रॉयड और कमेट्स हमारे ज़मीन से टकराते। के मुकाबले खतरा हम इंसानों पे आज के मुकाबले बहुत होता। अगर देखा जाए तो जुपिटर हमारे प्लैनेट की हज़ारों सालों से हिफाजत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने प्यार का इज़हार हमारे वीडियो को लाइक करके ज़रूर करें। आज की इस वीडियो पे एम रखते हैं 50 लाइक का। पिछली वीडियो की 5 लाइक कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी करो और ये भी करो। बाय बाय।